बुद्ध चरित्र चंद्रोदय विनीत विक्रम बोध जी का पुस्तक है। और दोस्तों, तथागत गौतम बुद्ध जातक कथाओं से 64वां सर्ग, सम्यक समाधान। दोस्तों, सम्यक समाधान चौथा 64वां सर्ग, और ये इस किताब का आखिरी चैप्टर है। और दोस्तों, दोबारा कोई नई किताब मिलेगी तो हम ज़रूर आपके लिए नया अध्याय लेकर आएंगे। ये आखिरी इस किताब का अध्याय है। और तथागत बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद ये पुस्तक का आखिरी अध्याय है। दोस्तों, बुद्ध का निधन का समाचार सुनकर लोग धैर्य धारण नहीं कर पाए। सालवान में बड़ी भीड़ हो गई। आसपास जितने भी गांव और नगर थे, सब जगह के लोग पांव पैदल ही चलकर ही वहां एकत्र हो गए। तथागत का मुख देखकर लोगों का दुख और दूना हो जाता था। वे फूल बरसाते हुए उनके चरणों में प्रणाम करते थे। उसी समय मल्लों के प्रधान आगे बढ़कर भिक्षुक आनंद से पूछने लगे, अब क्या किया जाए और कैसे किया जाए। आनंद ने कहा, सब मरणोत्तर क्रिया उसी प्रकार से करो जिस प्रकार राजाओं की होती है। तब भिक्षुक संघ के निर्देश से मल्लों ने तथागत के पार्थिव शरीर को नदी में नहलाया और उसे सुंदर चीवर पहनाया। फिर एक बड़े बर्तन में तेल भरकर शरीर को उसमें लिटा दिया गया और तेल पात्र को एक ऊंचे मंच पर रख दिया गया। मंच के चारों ओर बहुत से दीपक जला दिए गए और सतर्क प्रहरी लगा दिए गए। जो लोग जहाँ भी तथागत के निधन का समाचार सुनते थे, वहीं रोकर सर पीट लेते थे। वे सब उनके अंतिम दर्शन के लिए आते थे। मल्लों द्वारा किसी को कोई रोक नहीं थी। सब लोग नेत्रों का लाभ लेते थे। बुद्ध के अंतिम दर्शन के लिए सालवान में दिन रात लोगों की भीड़ रहती थी। इस प्रकार परिनिर्वाण के बाद 7 दिन व्यतीत हो गए। तब 8वें दिन मल्लों ने दाह संस्कार के राज्य सम्मान एकत्र कर लिए। अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए गए। एक सुंदर और चौकोर उपवन के बीचों बीच सवेरे ही सुंदर चिता बनाई गई। 10 मल्ल प्रधान स्नान करके सब यान को अपने कंधों पर धारण करके चले। उसके साथ लोगों की अपार भीड़ भी चली। सब लोग फूल बरसाते हुए जयकार कर रहे थे। उन्होंने सब को लाकर चिता पर चढ़ा दिया और विधि पूर्वक दाह कर्म किया। फिर शुभ दिन शोध कर अस्थियों को चुनकर घड़े में भरवा दिया गया और उसे एक कक्ष में सुरक्षित रख दिया गया। बुद्ध धर्म के प्रचार के क्षेत्र में राजतंत्र और गणतंत्र सहित जितने भी जनपद थे, उन्होंने बुद्ध के निधन का समाचार पाकर अपने अपने दूत भेजे। वे सब तथागत के अस्थि पुष्प मांगने के लिए कुशीनगर पहुंच गए। मल्लों ने शीघ्र ही अस्थियां देने से इनकार कर दिया। सब दूत अपने अपने स्वामियों के पास लौट गए। तब उन राज्यों के सेना नायक चतुरंगिणी सेनाओं के साथ क्रोध पूर्वक आकर कुशीनगर में एकत्र हो गए। अनेक श्रेष्ठ योद्धा गर्जन तर्जन करते हुए मल्लों के सामने अब आकर अस्थि कलश पर अपना अपना अधिकार बताते हुए उसे मांगने लगे। तब मल्लों का प्रधान बोला, भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की, हमारे यहाँ शरीर छोड़कर हमें यह शुभ लाभ दिया। अब हम अस्थि कुसुम किसी को न देंगे। वह हम शीघ्र ही यहाँ पर एक बुद्ध विहार बनाएंगे और भगवान की चिता पर सुंदर स्तूप का निर्माण करेंगे। वहीं उनकी अस्थियां सुरक्षित रहेगी।
उसकी बात सुनकर बलवान शाक्य सेनापति बोला, भगवान हमारे ही वंश में पैदा हुए हैं। बुद्ध के शरीर की भस्म एक प्रकार से हमारी विपत्ति है। तुम उसे हड़पने का प्रयास मत करो, व्यर्थ में झगड़ा मत बढ़ाओ, नहीं तो हम इसी घाटी में युद्ध छेड़ देंगे और कुशीनगर के मल्लों को मारकर मिट्टी में मिला देंगे। यह सुनकर कोलियों के वीर सेनापति बोला, वे धीर गौतम मुनि कोल्लीय माता की कोख से ही पैदा हुए थे। इस प्रकार हमारा तो जन्मजात अधिकार है। उनके अस्थि पुष्प हमें दे दो, झगड़ा मत बढ़ाओ, नहीं तो हम घमासान युद्ध करेंगे, तुम्हारा सब पानी पचा देंगे, मल्लों को चुन चुन कर मार डालेंगे और उनसे बलपूर्वक अस्थि कलश छीन लेंगे। उसकी बात सुनकर मगध का उद्दट और उदंड सेनापति तीखे तेवर तानकर बोला, महामानव किसी वंश या गोत्र के भीतर नहीं घेरे जा सकते, वे सबके समान रूप से होते हैं। जो लोग बुद्ध की शरण में आ चुके हैं और मन लगाकर बुद्ध के धम्म का पालन करते हैं और जिसके हृदय में करुणा भाव भरा हुआ है, जीने मरने पर भी करुणा के कोष बुद्ध उन्हीं के हैं। तथागत के सबसे अधिक उपासक मगध में ही हैं। विश्वास न हो तो जनगणना करवा कर देख लो। मगध के सामने दूसरे सभी जनपद बहुत छोटे हैं। क्या मृग के बच्चे सिंह के समान हो सकते हैं? बड़े होने के नाते हमें पूरे भारत में विशेष सम्मान दिया जाता है, इसलिए हम अस्थि कलश मांग रहे हैं। देना हो तो दे दो, नहीं तो इनकार कर दो और कुछ क्षणों के भीतर ही सबके सब यमलोक चले जाओ। वैशाली के वज्जी सेनापति उसकी यह गर्वोकित नहीं सह सका और बोला, गुण और शील के बिना बहुत विशाल शरीर भी कोई सम्मान नहीं पाता। छोटी सी चूड़ामणि को लोग सिर पर धारण करते हैं, लेकिन पत्थर की बड़ी चट्टान को जमीन पर रखकर उस पर पैर धोते हैं। लोगों को गुण अच्छा लगता है, अवगुण बुरा, तभी तो वे तोते को पालते हैं और उल्लू को दूर भगा देते हैं। कहाँ गधा और कहाँ राजहंसनी। दिल डोल में तो गधा बहुत बड़ा होता है, पर क्या उसे छोटी सी राजहंसनी के बराबर सम्मान मिल पा सकता है? वैशाली को अपनी अनुगामिनी समझकर ही तथागत ने उस पर विशेष कृपा की थी। उसे परिनिर्वाण के पर्व के पूर्व अपना भिक्षा पात्र दिया था। अस्थि कलश को हम भिक्षा पात्र के साथ रखकर एक अनुपम और अखंड स्तूप का निर्माण करेंगे। मल्लों के सामने इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। क्या या तो हमें अस्थि पुष्प दे दो या अपने प्राण दे दो। इस प्रकार वे सब अस्थि कलश पाने के लिए लड़ रहे थे और अपने अपने पक्ष का समर्थन कर रहे थे। सभी योद्धा यत्र तत्र गर्जन तर्जन कर रहे थे। विरोध क्षण क्षण बढ़ता जा रहा था। उन सबका वाद प्रतिवाद सुनते हुए और मन ही मन विचार करते हुए द्रोण नाम का एक गृह स्वामी बोला, झगड़ा करने में किसी की भलाई नहीं है। तथागत पवित्र करुण रस के कोष थे। वे सभी मनोविकारों को शांत करने वाले और सभी दोष दूर करने वाले थे। वे पंचशील से युक्त मध्यम मार्ग पर चलने वाले थे, ज्ञान को प्रकाशित करने वाले और प्रेम को बढ़ाने वाले थे। वे बेसहारों को सहारा देने वाले तथा संसार का भार हरण करने वाले थे। वे सत्य और अहिंसा के अवतार थे।
अतः उनके नाम पर झगड़ा मत करो, आपस में विचार करके कोई उचित उपाय करो। पूरा अस्तित्व पूरा अस्थि कलश के लिए व्यर्थ झगड़ा मत करो, सब लोग मिलजुल कर समुचित समाधान कर लो। अस्थि पुष्प बराबर भागों में बांट लो, फिर जिसकी जैसी इच्छा हो आगे वैसा करो। उसका सुझाव सबको पसंद आया। अंधों को आंख मिल गई और वे रास्ता पा गए। तब एक ने कहा, हे भाई, तुमने ठीक कहा, अब तुम ही ठीक से अस्थियों का विभाजन कर दो। तब द्रोण ने 8 बराबर भाग कर दिए और सब भागीदारों को एक एक भाग दे दिए। इस प्रकार गृह स्वामी ने वाद विवाद पाट दिया और पुरस्कार स्वरूप खाली अस्थि कलश स्वयं पा गया। उस खाली पात्र को पाकर गृह स्वामी अपने हृदय में हर्षित होकर घर चला गया। 8 हिस्सेदारों में वह पवित्र अस्थि भस्म पाकर संतुष्ट हो गए। विनीत विक्रम कहते हैं, देवकराम कहते हैं कि वह मनोरम बुद्ध गाथा गाकर मैं धन्य हो गया। जो लोग इस ललित काव्य के रस को चखेंगे वे इसे हृदय से लगाकर रखेंगे। इस काव्य का एक एक अक्षर सांसारिक भय को हरण करने वाला है। इसकी एक एक पंक्तियां सांसारिक कष्ट को दूर करने वाली है। अब मैं इस मनोरम और कल्याणकारी काव्य को समाप्त करता हूँ। बुद्ध की शरण श्रेष्ठ ज्ञान को देने वाली है। धम्म की शरण शुभ सार को देने वाली है और संघ की शरण शील को देने वाली है। इन तीनों को ग्रहण करके सारा संसार सुखी हो। दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम। और दोस्तों, बुद्ध चरित्र चंद्रोदय विनीत विक्रम बोध जी का ये 64वां सर्ग था और अब इस पुस्तक का समाप्त होता है और नई पुस्तक हमारे को मिलेगी तो हम उसमें आपको नए ढंग से कोई नई जानकारी लेकर आएंगे। सम्यक समाधान। दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम।